श्रोता दर्शक मावली को मेरा ओम साई राम कोटि कोटि वंदन। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम 13वें अध्याय में थे, जिसमें भक्तों के रोग निवारण और रहस्य के बारे में कथाएं चल रही थी। भीमा जी पाटिल जो थे, वो नारायण गांव के 6 रोगी थे। उनका इलाज बाबा ने कैसे किया और क्या शिक्षा प्राप्त हुई, उसके बारे में हमने सुना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इसके पहले एक शयन प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताए थे कि राहता के नाना साहब डेंगले, जिन्होंने बाबा के लिए एक शयन पटिया लाए थे सोने के लिए बाबा की जिद पर, और उसका जो रहस्य मुझे ज्ञात हुआ, इसलिए मैं कथा को विराम देकर उस रहस्य को बताना चाहता हूँ। एक रहस्य तो यह है कि बाबा जो उस पटिया को चिंधी पे बांधते थे और 4 दिए जलाकर सोते थे। इसका मतलब यह है कि चिंधियों को एकत्रित मत करो, बुराइयों की चिंधियों को एकत्रित मत करो, और ये चिंधियां जीवन में काम नहीं होने वाली है, नहीं आने वाली है, और इन सब का नाश होने वाला है। ये विनाश को प्राप्त होगी। बाबा ने उस शयन पटिया को और उन चिंधियों को दूर कर दिया, किसी की नजर ना लगे करके। इससे एक शिक्षा तो ये प्राप्त होती है। दूसरी शिक्षा ये प्राप्त होती है, लोग बोलते हैं थोड़ा सा धन आदमी कमा लेता है तो वो अहंकार में आ जाता है, और लोग कहते हैं कि आसमान में झूला बांधकर मत झूलो, एक दिन गिर जाओगे। तो जो लोग आसमान में झूला बांधते हैं, अपने चद्दर देखकर पैर नहीं पसारते और वाई वाई लूटना चाहते हैं और एकदम आगे उड़ना चाहते हैं, धैर्य नहीं रखते, उन लोगों को भी ये शिक्षा है कि ऐसा झूला काम नहीं आता। ये झूला एक दिन गिर जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। तीसरी बड़ी प्रमुख और आध्यात्मिक बात है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना, कि ऐसी शयन पटिया पर 4 दीपक जलाकर, जो 1 बीता चौड़ी है और 4 हाथ लंबी है और चिंधियों से बंधी हुई है, जिसने ये साधना और तप किया है वही कमजोर रस्सी के झूले पर सो सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ये सिद्धियां उसे ही आती है जो साधना करता है, जो ध्यान से भजन पूजन कीर्तन करता है, उसके पास अपने आप साधना आ जाती है। और साधना साईनाथ महाराज के पास आई हुई थी। वो नहीं चाहते थे इन साधना का मैं उपयोग करूं, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को उसका रहस्य बताने के लिए इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो करते थे। उन प्रतिक्रियाओं का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उनसे शिक्षा लेकर हमें आगे अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। यही साईनाथ महाराज की लीला है। वो कहते हैं कि कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की बुराई मत करो, और अपने जीवन को सदगुरु के चरणों में अर्पित करके आगे बढ़ाओ। थोड़ा सा धन आने में फूले मत समाओ, ये सब कुछ नाश होने वाला है, और जो बुराइयां हैं वो भी नाश होने वाली है, वो भी उन्होंने फेंक कर दूर कर दिया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी आत्मज्ञानी सत्पुरुष, जिन्होंने भी इस पिंड को अपनी आत्मा बना लिया है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी जिन्हें डुबा नहीं सकता, दुनिया की कोई भी चीज उसे नाश नहीं करती, जो अविनाशी है, ऐसे अविनाशी के चरणों को पकड़ लीजिए और उनकी निरंतर सतत दीर्घ काल तक सेवा करिए। आपके सारे त्रिविध संकट टल जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ध्यान मूलम साई गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम साई गुरुर्पदम, मंत्र मूलम साई गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम साई गुरुर कृपा। हमेशा गुरु की आराधना करो, मोक्ष प्राप्त करो, और मोक्ष प्राप्त करने से पहले साईनाथ महाराज, ऐसे जो सदगुरु जिनकी भी आराधना करते हैं आप, जैसा मैंने विशेषता आपको पहले बताया,
ऐसे सदगुरु की आराधना करने से ईश्वर, सदगुरु और आप दोनों अभिन्नता को प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सदगुरु ही नाव के खवैया हैं, वो ही पार लगा सकते हैं, दूसरे के बस की बात नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम पुनः 13 अध्याय शुरू करेंगे। शुरू तो कर दिए, भीमा जी पाटिल के बारे में आपने जान लिया। अब आने वाली कथा में हम बाला गणपत दर्जी और बापू साहब बूटी और अन्य भक्तों के रोग का निवारण कैसे होता है और साईनाथ महाराज इन रोग के निवारण के पीछे क्या शिक्षा देते, क्या रहस्य है, और उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा ओम साई राम।